हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले 7 नए नियमों के बारे में, जो कि आप सभी का जानना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि ये नए नियम आपके ड्राइविंग, आपकी टीवी, आपके तेल, आपकी मिठाई, आपके पैसों के लेन देन और आपके टैक्स के साथ ही आपके हवाई यात्रा आदि से जुड़े हुए, और ऐसे में आप सभी को बाद में पछताना पड़ सकता है और आपको बाद में भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि इन 7 नए नियमों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम की और इसी प्रकार की नए नियमों के बारे में हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि 1 अक्टूबर 2020 से कौन कौन से 7 नए नियमों को पूरे देश में लागू किया जाएगा, जो कि आपकी जेब पर असर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले नए नियम से, जो कि ड्राइविंग को लेकर निकल के सामने आया, और इस शर्त पर अभी आपको ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल करने की अनुमति मिलेगी मोबाइल फोन की, और 1 अक्टूबर 2020 से लागू किए जाएंगे ड्राइविंग को लेकर कई नए नियम। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट नेविगेशन के लिए ही होना है यहाँ पर इस्तेमाल। और साथ ही में यह भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके, और यह भी साफ किया गया है कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का फाइन लगेगा, यानी जुर्माना भरना पड़ेगा। और वहीं मंत्रालय ने कहा है कि उसने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत वाहन संबंधी जरूरी कागजात जैसे लाइसेंस, आवेदन, डॉक्यूमेंट, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा, और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कंपाउंडिंग और इंपाउंडिंग के साथ ही एंडोर्समेंट और लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन आवेदन और ई चालान जारी करने आदि का काम भी हो पाएगा। वहीं यह भी कहा गया है कि किसी डॉक्यूमेंट की मांग करने या जांच करने के बाद तारीख और जांच का टाइम स्टैम्प व यूनिफॉर्म में पुलिस अधिकारी की पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर ही मेंटेन किया जाएगा। इसमें राज्यों द्वारा अधिकृत अधिकारियों के विवरण भी शामिल होंगे, और इससे वाहनों की बेवजह चेकिंग या जांच करने का बोझ कम होगा और ड्राइवरों को परेशान नहीं होने पड़ेगा। और इस प्रकार से ये ड्राइविंग को लेकर यहाँ पर नए नियमों को 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं अपने टीवी खरीदने को लेकर आ रहे दूसरे नए नियम की, जहां 1 अक्टूबर 2020 से टीवी खरीदना होगा महंगा। सरकार ला रही है कुछ नए नियमों को आपके लिए, जिसका असर अभी टेलीविजन कंपनियों पर पड़ेगा, जिसके बाद में आप सभी के टेलीविजन की कॉस्ट को बढ़ाया जाएगा, यानी कि आपका टीवी लेना महंगा हो जाएगा और आपकी जेब पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो फेस्टिवल सीजन शुरू होने को है, और इस दौरान अगर आप टीवी खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, जहां 1 अक्टूबर 2020 से टीवी की कीमतों में इजाफा हो सकता है। दरअसल सरकार 1 अक्टूबर 2020 से टेलीविजन के ओपन सेल के आयात पर 5% की कस्टम ड्यूटी लगाने जा रही है, जिसका असर टेलीविजन कंपनियों के कॉस्टिंग पर देखा जाएगा। लिहाजा कंपनियां टीवी के दाम बढ़ा देंगी, और सरकार ने यह कदम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिहाज से उठाया है। तो टीवी के ओपन सेल पर 5% का कस्टम ड्यूटी लगने के बाद 32 इंच के टीवी के दाम 600 रुपए तक बढ़ सकते हैं। वहीं 42 इंच के टीवी के दाम लगभग 1200 से लेकर 1500 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। अगर बात फेमस ब्रांड की करें तो यहाँ 42 इंच की टीवी में लगभग 2700 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक की भारी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। और कंपनियों की दलील है कि उनकी लागत बढ़ेगी तो मजबूरन उनको दाम बढ़ाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से यह आपके काम की खबर निकल के सामने आई है टेलीविजन के नए नियम को लेकर।
अब बात करते हैं तीसरे नए नियम की, जो कि तेलों को लेकर निकल के सामने आया है, जहां सरकार का आदेश है कि सरसों तेल में अब नहीं हो पाएगी दूसरे तेल की मिलावट। और नया नियम देखने को मिलेगा 1 अक्टूबर 2020 से, जिसके बाद में सरसों तेल में मिलावट पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। तो आपके लिए अच्छी खबर निकल के सामने आई है, जहां पर अभी आपको शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा, किसी प्रकार का मिलावटी और नकली तेल नहीं मिल पाएगा। और उत्तर भारत में इस्तेमाल होने वाले सरसों तेल को लेकर फूड रेगुलेटर FSI यहां पर यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नए नियम जारी किए। और FSSAI के नए नियम के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब सरसों किसी दूसरे खाद्य तेल की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर यहां पर 1 अक्टूबर 2020 से पूरी तरह रोक लगेगी और पाबंदी लगेगी, जिसके बाद में सरसों के तेल पर पूरी तरह से यहां पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं हो पाएगी। और वहीं अब बात करते हैं चौथे नए नियम की, जो कि मिठाई की दुकानों को लेकर निकल के सामने आया है, जहां पर अब हलवाई की दुकान के लिए आ गए हैं नए नियम। और 1 अक्टूबर 2020 से पूरे देश में हो गए लागू, जिसके बाद में आप सभी के सामने फेस्टिवल सीजन से पहले बिल्कुल शुद्ध यहां पर मिठाई मिलेगी। यानी दीपावली के सीजन में लगभग नकली मिठाई आपको मिलती है और आपके यहां पर जान पर खतरा बन जाता है। और ऐसे में सरकार स्थानीय दुकानों यानी आपके पड़ोस वाली हलवाई की दुकान पर मिलने वाले खाने पीने के सामान की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। और 1 अक्टूबर 2020 के बाद से स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी यहां पर परातों एवं डिब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए निर्माण की तारीख तथा उपयोग की यहां पर उपयुक्त अवधि जैसी जानकारी प्रदर्शन करनी होगी। और मौजूदा समय में इन विवरणों को पहले से बंद डिब्बा बंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य। और यहां पर बताया जा रहा है FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के नए नियमों के अनुसार कि किसी प्रकार की मिलावट भी अभी नहीं हो पाएगी। इसको लेकर भी हम फेस्टिवल सीजन से पहले नए नियमों को 1 अक्टूबर 2020 से लागू करने जा रहे हैं, जहां पर बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी और कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समय सीमा की जानकारी ग्राहकों को देनी होगी। और खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है। और वहीं अब बात करते हैं अपने 5वें नए नियम की, जहां 1 अक्टूबर 2020 से इस तरह के लेन देन पर देना होगा आपको टैक्स लागू हो रहा है ये नया नियम। तो आप सभी का जानना है बेहद ही आवश्यक, क्योंकि आपके काम के और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है केंद्र सरकार की तरफ से। और केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया और ये नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू किया जाएगा। और ऐसे में अगर आप विदेश में पढ़ रहे और अपने बच्चे के पास पैसे भेजते या किसी रिश्तेदार की आर्थिक सहायता करते हैं तो रकम पर 5% टैक्स कलेक्टेड किया जाएगा और यहां पर अतिरिक्त भुगतान करना होगा। और फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार RBI की लिबरलाइज रेमिनेंट स्कीम यानी LRS के तहत विदेश से पैसे भेजने वाले व्यक्ति को TCS देना होगा। और बता दें कि LRS के तहत $2.5 लाख सालाना तक पैसे भेज सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता और इसी को टैक्स के दायरे में लाने के लिए TCS देना होगा। तो सरकार ने इस मामले में कुछ छूट दी है, जिसके तहत विदेश से पैसे भेजे जाने वाले सभी पैसों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। और अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए 7 लाख रुपए या इससे कम पैसे भेजते हैं तो TCS नहीं लगेगा। और एजुकेशन लोन 7 लाख रुपए ज्यादा होने पर 0.5% TCS लगेगा। और किसी टूर पैकेज के लिए विदेश पैसे यहां पर भेजे जाने वाली रकम पर TCS लागू नहीं किया जाएगा। और बता दें कि किसी भी काम के लिए विदेश से भेजी जाने वाली 7 लाख रुपए या कम रकम पर TCS लागू नहीं होगा, यानी रकम इससे ज्यादा होने पर TCS लागू होगा। हालांकि टूर पैकेज के मामलों में इससे ज्यादा की रकम को भी छूट के दायरे में रखा गया है।
और वहीं अब बात करते हैं अपने छठे नए नियम की, जो कि हवाई यात्रा को लेकर निकल के सामने आया है, जहां दिल्ली के इस टर्मिनल से उड़ान भरेंगे गो एयर के विमान 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गए ये नए नियम। तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर भीड़ बढ़ने से एक बार फिर से टर्मिनल 2 को शुरू किया जा रहा है और आगामी 1 अक्टूबर 2020 से गो एयर की दिल्ली आने वाली और यहां से उड़ान भरने वाले फ्लाइट अब टर्मिनल 2 से चलाई जाएगी। और किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए हवाई कंपनी ने यात्रियों के लिए विशेष फोन नंबर और सलाह भी जारी कर दिया है। तो गो एयर ने यात्रियों को सलाह दी है कि घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट और टर्मिनल को चेक कर ले और जानकारी के लिए गो एयर कस्टमर केयर नंबर 180021000999 और या फिर 91226273 और 2111 पर फोन करके ले सकते हैं और यात्रा से पहले करा सकेंगे कोरोना का टेस्ट। इसको लेकर यात्रियों को यात्रा करने से पहले बात बताई गई है। और वहीं अभी बात करते हैं अपने सातवें और अंतिम नियम की, जो कि यदि आप फिल्में देखते हैं तो आपके काम का है, नहीं तो आपके काम का नहीं होने वाला है, क्योंकि फिल्मों के फैनों के लिए आ रही है बहुत ही अच्छी खबर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर 2020 से खुलेंगे ओपन एयर थिएटर और मैजिक शोज। ये शर्तें जाने पूरी खबर क्या है आपके लिए काम की और क्या है आपके लिए काम की नहीं। तो आपके लिए आ रही है अच्छी खबर, जहां कोरोना के कारण बंद की गई सभी सेवाओं को दोबारा से खोलने का सिलसिला शुरू हो गया और मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल में 1 अक्टूबर 2020 से जत्रा यानी कि एक लोकप्रिय लोक रंगमंच रूप है, जो भारत के ज्यादातर बंगाली भाषा क्षेत्रों में फैला हुआ थिएटर है। और यहां पर नाटक, ओएटी, सिनेमा और सभी संगीत, म्यूजिक नाइट और म्यूजिकल शोज को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि 1 अक्टूबर 2020 से जत्रा, नाटक, ओएटी समेत कई जगहों को खोलने की अनुमति दी गई है और लेकिन इसमें सिर्फ 50 या उससे कम लोग ही एक साथ शामिल हो पाएंगे और इन जगहों पर जाने वाले लोगों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी को फॉलो करना अनिवार्य किया गया है। तो दोस्तों इस सब प्रकार से अभी हमने आपको 1 अक्टूबर 2020 से लागू होने वाले 7 नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो यदि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी है और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा और आगे भी इसी प्रकार की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।